पहली बार या फिर बहुत दिनों बाद मैं शायद काफ़ी समय बाद मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6:18 हो रही, ठीक है। मैं अभी मतलब ऐसे ही यूट्यूब पे जो कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सुबह तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कल रात को रिकॉर्ड नहीं किया। कल मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, कल ही मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। रात को करने वाला था पर नहीं किया। कारण तो बता ही दूँगा, पर मतलब मैंने क्या है कि मतलब मैं आया, उसके बाद पढ़ने के लिए सोचा, पढ़ा भी नहीं, वैसे ही फ़ोन चलाया। उसके बाद फिर चैटिंग वैटिंग किया, कॉल, और लगभग 10 बजने लगा। 10, हाँ, 10 बज गया। तो उसके बाद सोचा चलो घर निकलते हैं फटाक से, लेकिन मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। पर मैं 2 को निकला था आराम से, यहाँ से पढ़ वढ़ के शाम को 4 बजते-बजते, 4 बजे के बाद 4 बजते-बजते निकला। घर में गया, आधा घंटे पे रेडी हुआ, फिर मैं बैग लेने आया, फिर निकला। फिर मतलब दोस्त को फ़ोन किया, तो फिर घर आ गया था साइकिल लेके। मैंने सोचा था कि ऐसे मैं उसकी लाइब्रेरी के पास जाता, मतलब मोड़ पे। मतलब फिर मैंने उसे फ़ोन किया तो बोला कि हम पहुँच ही गए। घर पहुँचा तो फिर साइकिल पे पूरा गए, पूरा हॉल्ट। वहाँ पे कुछ नहीं, आधा घंटा ज़्यादा ही रुके, ज़्यादा नहीं, उससे भी ज़्यादा नहीं रुके। 5 बजे के बाद वहाँ पे लगभग पहुँचे थे, 5 बजे के आस-पास पहुँचे थे वहाँ पे, और 5:30 में लगता ट्रेन आ गया था। बैठा, उतरा 7:30 में लगभग, या 7 में। और एक बगल में ट्रेन लगा हुआ था, जो जिससे मैंने सोचा था गरीब रथ कि प्रयागराज इसी से जाएंगे। तो उतरा, उस तरफ में गया, बगल वाले में ही लगा था प्लेटफॉर्म पर देखा तो अच्छा ही तो पूरा। फिर पता चला, मतलब जाते जा रहा हूँ, अरे AC सिर्फ दिख रहा। फिर एक से पूछा कि जनरल आगे है क्या? बोला इसमें जनरल नहीं होता है, गरीब रथ है। ये मैंने ऐसा कुछ सुना था, पर मुझे याद नहीं था एग्जैक्ट। मैंने ये चीज़ दिमाग, फिर मुझे अच्छा, क्योंकि आगे नहीं था, फिर मैं पीछे गया, और सीढ़ी से फिर मैं 1 नंबर पे गया, बाहर निकला, बैठा आराम से, खाना खाया। पहले पूछा मैंने कि कब आएगा, तो 9 बजे बोला, अगले प्रयागराज के लिए कोई ट्रेन। तो 9 बजे फिर मैं खाना खाया, उसके बाद फ़ोन चार्ज लगाया, उसके बाद ऐसे ही देख रहा था मैं, जो स्क्रीनशॉट था फिजिक्स का। यही सब देखते थे, 9 तुरंत बज गया। 9 बजा, 9 बजे से पहले ही, मतलब 9 बजते बजते मैं निकल गया। एक ही नंबर पे आना होता था, फिर मैं जाके पूछा तो बोले 1 नंबर पे। फिर आए, मतलब ट्रेन आया, बैठे, और सीट नहीं मिला कुछ देर, लगभग आधा घंटा के 1 घंटे के बाद फिर मतलब मैं बैठे मतलब खड़े मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट ही देख रहा था, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। फिर 1 घंटे बाद मतलब डेहरी पर शायद उतरा था बंदा, बैठा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत लगता देखा शायद, और मतलब फिजिक्स का जो स्क्रीनशॉट था वो ख़त्म हो गया था। तो शायद मैंने बायोलॉजी का देखा, शायद नहीं देखा मैंने कुछ। और उसके बाद फिर मैंने मतलब नींद लेने की कोशिश की, नींद लिया भी मैंने। 11 लगता 12 बजा, 11 से 12 बजा, 12 से 1। जैसे मतलब भैया जो है वो, मतलब उनका भी आने का समय हो गया, तो मैंने सोचा कि अब रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ मैं। फिर मैं सोया भी लगता है 1 बजे तक। फिर लगता है 1 बजे के बाद शायद थोड़ा सा बारिश होने लगा, तो फिर मैं जो बगल में ऐसे अड़ के सोया हुआ था, तो वो जो अड़ के सोया हुआ, तो फिर तो अब भीगेगा, तो उससे फिर नींद टूटा। उसके बाद फिर, और वो ज़्यादा बढ़िया फ्लो था। उसके अलावा अगर मैं ऐसे अड़ के सो रहा था, तो उसमें उतना बढ़िया नींद नहीं आ रहा था। तो बस आँख बंद कर रहा था, फिर खोल रहा था, आँख बंद कर रहा था, ऐसे करके हो रहा था मामला। 4 बजा, 4 बजे के बाद तो लगता है नैनी पहुँच गए थे। नैनी जो ब्रिज होता है, बारिश गिर रहा था, बारिश हो रहा था, बहुत अजीब सा, अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा अजीब सा, बारिश बाहर हो रहा है। और उससे पहले मतलब ट्रेन काफ़ी स्पीड में उड़ रही है, और बीच बगल से दूसरा भी एकदम स्पीड से उड़ रहा है। जब मैं सो रहा हूँ, मतलब कभी सो रहा हूँ, तब ट्रेन बगल से उड़ रहा है, बगल से वो गुजरा और ये गुजरा, दोनों काफ़ी स्पीड में। और दोनों साथ में जब गुजर रहे हैं, तो फील जो है वहाँ पे बगल में बैठे हुए विंडो सीट वाले को पता चल जाता है। जो बाहर होगा उसे बढ़िया से पता चल जाएगा। बीच बीच में ऐसा भी हो रहा है, मतलब ट्रेन स्पीड में जा रही है, ट्रेन मेरी भी स्पीड में जा रही है, जिस पे बैठा हुआ मैं। कभी कभी बाहर देख रहा हूँ, तो मतलब एकदम बारिश कस के एकदम हो रहा है, एकदम मैदान डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है, एकदम दूर दूर तक मैदान। और बारिश एकदम जो हो रहा है वो क्लियर दिख रहा है कि स्पीड में हो रहा है, और ट्रेन भी स्पीड में चल रही है। पूरा अलग आनंद, अलग मज़ा, अलग लेवल पे। 4 बजे के बाद फिर नैनी पे फिर धीरे धीरे चलने लगा। पहले तो रोक दिया, उसके बाद धीरे 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 लेके फिर पहुँचा प्रयागराज, उतरे, पानी में भरा मैंने। फिर थोड़ा देर तो ऐसे रहा, मेरा बोतल गिर गया था, क्योंकि जो चढ़ने वाले हैं वो भी मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, उतरने वाले भी। लास्ट में मैं उतरा, पर अच्छा उतरो तो चढ़ो छोड़ो, ऐसा होता है। फिर मैं बोतल जाके लाया, अरे बोतल नहीं है। फिर मैं पानी में भरा, मुँह नहीं धोया, क्योंकि मुँह धोऊँगा तो नींद नहीं आएगा। फिर मैं सोया, पर कुछ खास ज़्यादा नहीं सोया, 4 साढ़े 4 से फिर बाद में सोया 5, 1 घंटा लगभग, 5 10 15 में मैं उठा। 1 घंटा भी नहीं, एग्जैक्ट 1 घंटा भी नहीं। फिर उठा, मैं सोचा चलो अब क्या ही सोया जाए, चलो मुँह कान पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पिया जाएगा। पर कॉफ़ी पिया नहीं मैंने, बस ब्रश किया, पूरा मुँह कान धोया आराम से। फिर सोचा चलो अब बाहर ही निकलते हैं।
सोचा यहीं पर चार्ज लगा दूँ क्या फ़ोन को, पर सोचा नहीं, चलो सेंटर पर पहुँच के देखते हैं, वहाँ पे हो सके कुछ, वहाँ पे भी बढ़िया स्थिति हो। पर बारिश था तो उतना एग्जैक्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं कि बहुत बढ़िया स्थिति होगा, मतलब गीला गीला सा होगा सब चारों तरफ। बाहर गए तो मिल ही गया फिर ऑटो कुछ देर बाद। फिर वहाँ से लगता है 6 बजे के बाद पहुँचे लगभग। फिर अंदर जाके बस थोड़ा सा देखा, फ़ोटो लिया, उसके बाद बाहर आया मैं। उसके बाद मैं टॉयलेट किया और थोड़ा सा बगल में जाके मैं बैठ गया। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगा और फिर मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते फिर लगता है मैंने थोड़ा सा कुछ खाया, पानी वानी पिया। जो पानी था भरा हुआ ही, उधर आसपास पानी शायद दिखा नहीं मुझे, नहीं था क्योंकि उस वक्त तक तो दुकान सब बंद था। 7 बजे, 8 बजा, 9 बजा, 8 बजे लगता है मैं फिर सामने वाले चले गया। दुकान खोलने के लिए आया था बंदा, एक बार्बर शॉप था वो, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था उसके आसपास, जिसके सामने मैं बैठा हुआ था। बाकी तो बहुत सारी दुकान थी। मैंने उससे बोला चार्ज लगा देंगे, तो चार्ज लगा दिया बंदा। फिर वहाँ पे मैं आधा घंटा बैठा और मैं कॉपी जो था लिख के गया था सारा, जो नोट्स वाला शॉर्ट फॉर्म में, तो वही बस देख रहा था। अच्छा ये सब चीज़ें, तो सारी चीज़ें मुझे याद है। फिर उसके बाद आधा घंटा से ज़्यादा ही लगभग 40 मिनट, आधा घंटा फ़ोन मैंने लिया। उसके बाद फ़ोन से फिर मैं ये करंट अफेयर का जो था अटेम्प्ट किया हुआ वो कर रहा था। 1-2 अटेम्प्ट नहीं भी था, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन, तो उसे फिर अटेम्प्ट भी कर रहा था मैं। ऐसे करके फिर लगता है 9-10 बजा। 10 बजे बाद मैं कुछ खास नहीं पड़ा। फिर मैं उठ के वहाँ पर से यहाँ पे आ गया और मेरे में मतलब वो जो चींटी होती है लाल वाली, वो लग गया बैग में, क्योंकि अंदर मेरे में भी लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पे ठंडा जगह था और एक और बगल में बैठा हुआ था, तो उसको में लगा। तो उसने बोला कि लग गया चींटी, तो फिर मैंने ध्यान दिया अच्छा मेरे में भी लग गया। फिर मैंने कुछ किया नहीं, रहने दो। फिर दुकान बगल में खुला तो थोड़ा सा फिर ऐसे रील देख रहे हैं, बगल में जो बार्बर शॉप है वहाँ पे गाना बज रहा है, वही मज़ा आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक और टॉपिक कोई है उसे भी रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर सोचा नहीं, रहने दो, छोड़ो। मतलब ऐसे माइंड डाइवर्ट करता है, कर लूँ क्या नहीं करूँ, और थोड़ा एक टॉपिक और कर लेता हूँ, हो सके कुछ फ़ायदा मिल जाए, 1-2 क्वेश्चन, ऐसा कुछ टाइप में। या फिर क्या पता कुछ बड़ा सा छूट रहा, कुछ ज़्यादा छूट रहा हो अगर ये टॉपिक ना करूँ तो। लास्ट मिनट तक ऐसा लगता है दिमाग में। फिर बगल में दुकान खुला, सब लोग ला रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मुझे भी कुछ लाना चाहिए। तो फिर मैंने फ्रूटी लिया और उसके बाद फिर गया और फिर मैंने दही लिया। चम्मच नहीं था उसके पास। फिर मैंने सोचा कि चलो निकालते हैं अपना लिट्टी। 2 और बचा हुआ था, 2 मैंने सुबह ही खा लिया था वहीं पे बैठ के सुबह में। मतलब टेस्ट जब जो रिवाइज़ करा था मैं करंट अफेयर, ऐसे ही अटेम्प्ट किया हुआ जो सारा, वही सिर्फ करंट अफेयर ही रिवाइज़ करा था। मैंने जो बुक लेके गया, बुक खोला नहीं। मैंने सोचा बुक पढ़ूँ या फिर करंट अफेयर। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा समय है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा क्या ही समय रहेगा, 6:30 लगभग वहाँ पर हो रहा था उसमें, 11 बज ही जाएगा, मैक्सिमम 4 घंटा। फिर देखा उसमें भी चींटी लगा हुआ, तो मैंने आराम से पैक किया, रहने दो सबको खाने दो आराम से। मैं यही 2 चीज़ खाया, निकला, अंदर गया, बैग वैग जमा किया, एग्ज़ाम दे के आया, ऑटो बैठा, स्टेशन पहुंचा। बोला खुला नहीं उसे, उस वक्त तो इतना जल्दी में था ऑटो वाला कि हाँ खुला हो जाएगा। मैंने बोला एग्जैक्ट प्राइस मैंने नहीं बताया था उसे कि 500 वाला खुला करना, ज़्यादा दिमाग भी वो लगाने का। मैं ये देख रहा हूँ कि 12 मतलब भैया आ गए, तो फिर बोलने में मज़ा नहीं आएगा ना, बोलने में बनेगा भी नहीं। फिर मैं बस पानी पूरी खाया, बोला कि 500 का खुला हो जाएगा, बोला नहीं ऑनलाइन कर दो। फिर मैं सोचा करूँ या नहीं करूँ, फिर उससे चलो ठीक है खिलाया बंदे ने। फिर उसे ऑनलाइन किया मैं, फिर अंदर गया और 1 नंबर पे सोचा कहीं पे पूछूँ, इंक्वायरी नहीं दिखा था मुझे। फिर मैंने देखा ऐप पे ही, जो ऐप है जो सब इस्तेमाल करते हैं ट्रेन वाला, तो 4 नंबर उसमें शायद दिखा रहा था। मैं 4 नंबर पर जाके गया, वहीं पे बैठा, वहीं पे ठीक ठाक भीड़ थी। मैंने सोचा था कि मतलब एग्ज़ाम दे के निकलूँगा, स्टेशन पहुँचूँगा, आराम से रिकॉर्ड करूँगा अपने आप को। उस वक्त का रिकॉर्ड करने का अलग मज़ा होता है, मतलब अलग मज़ा, एकदम रॉ दिखेगा सब कुछ। अच्छा एग्ज़ाम दे के आया बंदा, चेहरे पे दिख रहा होगा पसीना सा, पूरा अजीब सा, थकान होगा आँखों में, क्योंकि नींद नहीं इतना बढ़िया से हुआ। रात में हो जाता, ट्रेन पे अगर बारिश नहीं होती तो हो जाता नींद, क्योंकि हवा बहुत तगड़ा चल रहा था। मज़ा, 3-4 घंटा अगर सो गए तो काफ़ी है। फिर वहीं पे बैठा, भीड़ था, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सोचा भी नहीं, मुझे याद भी लगता नहीं आया कि मैं रिकॉर्ड करना है मुझे, बहुत बढ़िया से याद भी नहीं आया कि मतलब वहाँ पे जब मैं खड़ा था स्टेशन पे गया। पर फिर पहले सोचा कहाँ पे बैठूँ, फिर बैठा पहले। फिर उसके बाद मैंने बोला कि खुला हो जाएगा वहाँ पे जो दुकान वाला होता है। बोला नहीं 500 का नहीं होगा, ऑनलाइन कर दो। मैंने बोला नहीं रहने दो।
लस्सी दे रहा था, लस्सी नहीं छाछ दे रहा था, भाई कुछ तो मज़ा आएगा पीने में। पर फिर मैं बैठ गया तो चलो, फिर फ़ोन चार्ज में लगा दिया। बगल में एक और बैठा था, वो भी गया जा रहा था, तो उसका भी चार्ज में लगा हुआ था, साथ में से बैठे हुए थे। फिर 3 बजे लगता है वहाँ पे पहुँचे, और क्या 3 से 4 हो ही गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, पता नहीं चला। ट्रेन आया, फिर ट्रेन पे बैठे, और उसके बाद फिर सीट तो नहीं मिला। आधा 1 घंटा बाद लगता है फिर कहीं पे ऐसे थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, थोड़ा सा उठा हुआ था, कोई आदमी घूम रहा था, थोड़ा सा शायद रिलैक्स कर रहा था, बैठ गए वहीं पे जाके। फिर ऐसी जगह थोड़ा सा ही था जगह, बैठते 9 बजे लगभग, एकदम एग्जैक्ट 9 बजे, 9:01, 2, 9:05 में ऐसे ही ट्रेन पहुँची। बारिश हो रहा था बाहर 11, और उसके बाद फिर मैं 1 नंबर पे पहुँचा। 1 नंबर पहुँच के सोचा शायद पानी भर लूँ, पर पानी था नहीं, ख़त्म था। उधर मस्त है प्रयागराज में पानी, मतलब भैया आ गए बाहर, मुझे मतलब बाहर आके रिकॉर्ड करना पड़ा। मैं कहाँ पे था, मुझे मतलब मैं ट्रेन गया, पहुँच चुका था। फिर मैं बाहर निकला और ऑटो मिला। ऑटो एक चिल्ला रहा था बजरंग, पर उसमें शायद नहीं था। मैं मतलब जिससे जाता था मैंने उसे खोज रहा था, पर वो शायद और लेट चलता है, वो 9 बजे स्टार्ट नहीं होता है, मतलब वो 10-11 बजे के बाद ही आता है। तो एक से मैंने पूछा, पहले उसके पीछे पीछे गया, मैं सोचा कि नहीं, फिर मैं वापस लौट के आ गया, सोचा कि वो घूम के आएगा फिर से वहीं पे, पर आया नहीं। फिर एक से पूछा मैंने बजरंग, तो बोला कि अभी तो निकला है ऑटो, बोला बाहर प्रमोद तक पहुँच गया। तो फिर मैं वहीं पर गया, वहीं पर बैठा। सीट कुछ खास जगह नहीं था, आगे में था, खाली छोटा सा उसका ऑटो था। लेके आया, पहुँचा, उसके बाद फिर मैं घर आया, नहाया धोया, पूरा फ्रेश हो, खाना खाया। 11:30 बजा हुआ, ज़्यादा 11:30 कुछ। फिर मैं सो ही गया। फिर मैं सुबह उठा कल, और कल मेरे पास काफ़ी टाइम समय था, पर मैं जब सुबह उठा तो मुझे सो के उठा, फिर नहाया धोया, फ्रेश हुआ फिर से, और फिर भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था मेरा बॉडी। फिर मैं बस बैग लेके यहाँ पे आ गया था, और उसके बाद फिर मैं कुछ खास पढ़ा नहीं, ऐसे गाना में थोड़ा सा सुना बस, और फिर मैं चला गया। फिर मैं घर चला गया, ऐसे ही बस रैंडम मन नहीं किया तो खाना कुछ बनाने का। फिर मैं वापस आया, फिर मैं कुछ देर रहा, उसके बाद फिर मैं घर चला गया। फिर मैं गया तो फिर देखा, अच्छा, फिर दोस्त को फ़ोन किया कि चलो बाहर निकलते, घूमते थोड़ा।